एयरपोर्ट पूरा भाजपा के खिलाफ गरजे सीएम साहब कि भाजपा को खदेड़ देंगे झारखंड से। अच्छा, क्यों नहीं खदेड़ेंगे? ये झारखंडी मानुस का है, असम का आदमी का है का, छत्तीसगढ़ का आदमी का है का? यहाँ झारखंड के लोगों का है। तो कहाँ झारखंड के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं? क्या नहीं किए हैं? सब तो पलायन कर रहे हैं, रोजगार बाहरी लोग को मिल रहा है। थोड़ा बहुत लोग तो सभी राज्य का बाहर जाता है। सामने आपका देखिए ना, हर्न खुला है। तो बोला तो गया है 75%। कहाँ 75% दादा? आप लोग सिर्फ विधानसभा में पारित कर दिए। नहीं, और कागज में कुछ नहीं। अब की बार हम लोग का टारगेट है, यहाँ से भाजपा जो 20 साल से 25 साल नहीं, जब भी हम 5 साल 25 साल लोग कुल मिलाकर के जो यहाँ एकदम कब्जा करके बैठा हुआ है, इसको एक बार उखाड़ फेंकना है। इसीलिए आप लोग एक खेला कर दिए कि मोबिन अंसारी को पार्टी में लेके आएंगे और 6 दिन का समय बचा हुआ है। नहीं, खेला नहीं किए हैं। मोबिन जी खुद स्वेच्छा से ऐसा किए हैं। जैसे रिजवान क्रांतिकारी किया, जैसे मोबिन किया, और 2-3 दिन बाकी और कुछ करेंगे। दादा एक सवाल है कि मन्नू आलम ग्राउंड में कितना काम कर रहा है? क्योंकि वो सिर्फ सभाओं में ही नजर आ रहा है। नहीं, आपको तब मालूम नहीं है। हम ग्राउंड में भी हैं और सभा में, चूंकि हम जिला के सचिव हैं, हमको टुंडी में भी जाना पड़ता है, हमको निरसा भी जाना। अभी हमारे अब जैसे मैया का सम्मान हुआ है ना, तो अब भैया सम्मान भी अब चलेगा। भैया सम्मान, भैया मैंने आपको भी इसका लाभ होगा। भैया सम्मान योजना चलेगा। पार्टी के कई कार्यकर्ता नेता चले गए भाजपा में, खास करके जो टिकट के दावेदार थे वो भी लोग चले गए। देखिए राजकुमार जी, आप अच्छे पत्रकार हैं और आपको हमेशा हम फॉलो करते हैं। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, पर इतना हम कहेंगे, आया राम और गया राम, ये चलता रहेगा। जो लोग गए हैं वो आए भी थे और हमने कहा था उनको कि आप यहाँ नहीं रह पाइएगा। कौन है वो? छोड़िए ना कौन है, आप नहीं जानते कौन है। पट्टा लिया इधर चल गया, फिर पट्टा लिया उधर चल गया। ये पट्टे वाले लोग हैं, ये 5 साल का ये लोग पट्टा लेते हैं। अच्छी रूप से हेमंत सोरेन, आज हम लोग गांव में जा रहे हैं तो पहली बार हमको लग रहा है कि हम लोग को सवाल जनता नहीं कर रही है। पहले जब जाते थे, इससे पहले पूछता था क्या किया, काय वोट देंगे, हम लोग को बैठने नहीं देता था इससे पहले। अब हम लोग को पानी पिलाता है, चाय पिलाता है, ठंडा पिलाता है, अब बोलता है कि काहे घूम रहे हैं, इसी को वोट देंगे। अब थोड़ा सा मीडिया उडिया से हम लोग दूरे रहते हैं, समझे कि नहीं? क्यों दूर रहते हैं? इसीलिए कि आप लोग, अब महाराज लीजिए, अब मान लीजिए हम कुछ अंदर खेला नहीं खेला वाला नहीं, मीडिया उडिया का नहीं समझे बात को। दादा पूरा ऊर्जा देके गए कार्यकर्ताओं को, क्या बोलिएगा? देखिए, कार्यकर्ताओं को, जनता को ये ऊर्जा ऐसे ही नहीं दिया गया। जैसे बोलता है ना, मैंने काम पर वोट। निश्चित रूप से हेमंत सोरेन, आज हम लोग गांव में जा रहे हैं तो पहली बार हमको लग रहा है कि हम लोग को सवाल जनता नहीं कर रही है। पहले जब जाते थे, इससे पहले पूछता था क्या किया, काय वोट देंगे, हम लोग को बैठने नहीं देता था इससे पहले। अब हम लोग को पानी पिलाता है, चाय पिलाता है, ठंडा पिलाता है, अब बोलता है कि काहे घूम रहे हैं, इसी को वोट देंगे। अब सुन लीजिए, आश्चर्य की बात है, जो जात हम लोग का कभी वोट नहीं देता था, आज वो भी बोलता है ना गो दिवो इटोते दिवो, आज वो भी बोल रहा है। हम ये सीधा कहना चाहते हैं, हेमंत सोरेन ने न जात किया है न पात किया है। इन्होंने फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ST, SC, अल्पसंख्यक सबके लिए किया। ये बिजली बिल 3600 करोड़ रुपया जो माफ किया है, ये भाषण नहीं है, ये बहुत बड़ा गरीबों के लिए एहसान है, गरीबों को मदद किया। और ये मैया सम्मान का जो बात बोल रहे हैं, लेडीज को आप अगर मान लीजिए 1000 दे दिए, 2500 दे रहे हैं, काहे ने बीजेपी दे दिया? शिवराज सिंह चौहान खुद ही दिए हैं मध्य प्रदेश में। झारखंड सरकार, अगर आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं ये करेंगे वो करेंगे, तो उड़ीसा में काहे नहीं कर रहे हैं जहां आपका सरकार है? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कर रहे हैं जहां आपका सरकार है? दादा अभी रोजगार को लेकर कुछ नहीं बोले मुख्यमंत्री जी? रोजगार को लेकर के कैसे नहीं बोले? आप रोजगार के लेकर के पूरा एकदम खाका तैयार है। अब जो 5 साल आप लोग राज किया, 1,36,000 करोड़ केंद्र का जो बकाया है, और जो रॉयल्टी में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, जो जीता है लोग कि झारखंड राज्य का जो भी खनिज संपदा है उस पर राज्य सरकार का अधिकार होगा। अब जो भी रुपया आएगा निश्चित रूप से कहीं न कहीं रोजगार में ही लगाया जाएगा। अब जो सरकार बनेगी, अब जैसे मैया का सम्मान हुआ है ना, तो अब भैया सम्मान भी अब चलेगा। भैया सम्मान, भैया मैंने आपको भी इसका लाभ होगा। भैया सम्मान योजना चलेगा। पार्टी के कई कार्यकर्ता नेता चले गए भाजपा में, खास करके जो टिकट के दावेदार थे वो भी लोग चले गए। देखिए राजकुमार जी, आप अच्छे पत्रकार हैं और आपको हमेशा हम फॉलो करते हैं। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, पर इतना हम कहेंगे, आया राम और गया राम, ये चलता रहेगा। जो लोग गए हैं वो आए भी थे और हमने कहा था उनको कि आप यहाँ नहीं रह पाइएगा। कौन है वो? छोड़िए ना कौन है, आप नहीं जानते कौन है। पट्टा लिया इधर चल गया, फिर पट्टा लिया उधर चल गया। ये पट्टे वाले लोग हैं, ये 5 साल का ये लोग पट्टा लेते हैं।
अच्छा, उन लोग को लोग दल बदलू भी बोल रहा है बार बार। अरे भाई साहब जनता ने नकार दिया, जनता ने नकार दिया है। पार्टी ने सम्मान दिया, पार्टी ने आते चढ़ टिकट दिया, पार्टी ने केंद्रीय समिति के सदस्य बनाया, पार्टी ने बहुत सम्मान दिया। अब क्या खोज रहे थे? टिकट। हमको कहाँ टिकट दिया? हाँ, अभी दावेदार थे टिकट। हाँ, दावेदार खाली बोल रहे हैं। हम अच्छा, उस वो आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ गए लेकिन हम लोग को पूछा तक नहीं गया। काहे पूछेगा? आप अपॉइंटमेंट लिए थे? आपका कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री बुलाए थे आपको, हम भी तो गए थे। हम भी गए थे, पूछा नहीं हम लोग। क्यों पूछेगा? क्यों पूछेगा? जब पार्टी मीटिंग में तय कर लिया, वर्किंग कमेटी की मीटिंग में हाथ उठा के हम लोगों ने समर्थन दे दिया सेंट्रल कमेटी में कि कार्यकारी अध्यक्ष और अध्यक्ष का जो भी फैसला होगा हम सब मानेंगे, तो फिर आपको क्यों पूछने जाएगा कि हम गठबंधन करें कि नहीं करें? वो तो प्रस्ताव पास हो गया था पहले ही। फिर आप गए हैं कि नहीं हमको टिकट दीजिए, ये कैसे होगा? इसीलिए हम लोग का टारगेट है यहाँ से भाजपा जो 20 साल से 25 साल नहीं, जब भी हम 5 साल 25 साल लोग कुल मिलाकर के जो यहाँ एकदम कब्जा करके बैठा हुआ है, इसको एक बार उखाड़ फेंकना। इसीलिए आप लोग एक खेला कर दिए कि मोबिन अंसारी को पार्टी में लेके आएंगे और 6 दिन का समय बचा हुआ है। नहीं, खेला नहीं किए हैं। मोबिन जी खुद स्वेच्छा से ऐसा किए हैं। जैसे रिजवान क्रांतिकारी किया, जैसे मोबिन किया, आज 2-3 दिन बाकी है और कुछ करेंगे, समझे कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। हेमंत सोरेन कितना लोग मानते हैं, इतना लोकप्रिय नेता हेमंत सोरेन कि मोबिन तो क्या, जो और भी जो चैम्बल वाला आदमी है ना, वो भी आना चाह रहा है, मगर पार्टी का उनके ऊपर थोड़ा दबाव है। सब लोग आएंगे। और आज जो आप महती सभा हुआ बलियापुर एयरपोर्ट, पूरा भाजपा के खिलाफ गरजे सीएम साहब कि भाजपा को खदेड़ देंगे झारखंड से। अच्छा, क्यों नहीं खदेड़ेंगे? ये झारखंडी मानुस का है, आसाम का आदमी का है का? छत्तीसगढ़ का आदमी का है का? यहाँ झारखंड के लोगों का है। तो कहाँ झारखंड के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं? क्या नहीं किए? सब तो पलायन कर रहे हैं, रोजगार बाहरी लोग को मिल रहा है। थोड़ा बहुत लोग तो सभी राज्य का बाहर जाता है। सामने आपका देखिए ना, हर खुला है। तो बोला तो गया है 75%। कहाँ 75% दादा? आप लोग सिर्फ विधानसभा में पारित कर दिए। नहीं, और कागज में कुछ नहीं। अब की बार देखिए, अगले बार 2 साल गया कोरोना में, 5 महीना गया जेल में झूठा केस में, और फिर विधायक तोड़ने और उथल पुथल में गया, नौका सही से चलने ही नहीं दिया। तो अब जो होगा ना, सरकार फर्स्ट डे से काम शुरू होगा। तो दादा आप लोग बोले थे 5 लाख रोजगार देंगे, वो भी नहीं दिए। कैसे नहीं दिए? कितना रोजगार दिए मालूम है? वो तो रघुवर दास का। नहीं, रघुवर दास कहाँ काम किया जी? कुछ नहीं। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार भारी बहुमत के साथ राज में आ रही है, और आप भी मुस्कुरा रहे हैं। हमको पूरा गारंटी है कि आप लोग भी जानते हैं। सी वोटर का जरा अंदाजा लगा लीजिए क्या नहीं। अच्छा दादा, एक सवाल है कि मन्नू आलम ग्राउंड में कितना काम कर रहा है? क्योंकि वो सिर्फ सभाओं में ही नजर आ रहा है। नहीं, आपको तब मालूम नहीं है। हम ग्राउंड में भी हैं और सभा में। चूंकि हम जिला के सचिव हैं, हमको टुंडी में भी जाना पड़ता है, हमको निरसा भी जाना। अभी हमारे अध्यक्ष निरसा में है। सिंदरी के लिए कौन सा गांव में अभी वोट मांगने के लिए? सब गांव में। कल हम सरकार डी गए थे, आपका सरकार डी गए, भितिया गए, बलियापुर गया, सब जगह है। और अभी जा रहे हैं। अभी उठ के कौन गांव आप मेरे साथ चलिए, आपको अगर हमको बुलाना पड़े तो हम बुलाएंगे। आज मेरे साथ रहिए, आप देखिए कौन कौन गांव जाते हैं। एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा मीडिया उडिया से हम लोग दूरे रहते हैं, समझे कि नहीं? क्यों दूर रहते हैं? इसीलिए कि आप लोग, अब महाराज लीजिए, अब मान लीजिए हम कुछ के अंदर खेला नहीं खेला वाला नहीं, मीडिया उडिया का नहीं समझे बात को। आप जैसे गए तो आप मेरे साथ आप रह जाइएगा, तो आप खाना पीना चक्कर है, तो अब भूखे काहे रहिएगा, इसीलिए आप लोग दूर रहते हैं। धन्यवाद। तो ये मन्नू आलम जी थे जो सीधे कह रहे हैं कि 25 साल से यहाँ पर बीजेपी और जेबीएम के विधायक थे, इस बार महागठबंधन के विधायक होंगे। धन्यवाद।